हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको एक्सएजी, यूएसडी और सिल्वर के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं एक्सएजी यूएसडी में आज के जो हमने लेवल्स दिए थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। देखिए, यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल पैटर्न ड्रॉ किया था। हमने डिस्कस किया था कि ये ट्राइंगल की जो ट्रेंड लाइन है जैसे ही टूटेगी हमें स्ट्रॉन्ग सेल सेट का ट्रेड देखने को मिलेगा। और हमारे जो लेवल्स थे 22.39 हमारा लास्ट और थर्ड टारगेट था। अब देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने आज सुबह 8:30 बजे इसको हिट किया है। इसके पास ही मार्केट काफी देर तक जो है सपोर्ट लेती रही है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक करना शुरू किया और शाम के टाइम ये जो मोमेंटम आया है अपसेट का, ये शाम को आया है 6 बजे के अराउंड। जो डॉलर का डाटा आया है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का, वो डॉलर के लिए थोड़ा नेगेटिव रहा, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अगर डॉलर जो है वो डाटा की वजह से नीचे गिरेगा तो डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड और सिल्वर स्ट्रेंथ गेन कर सकता है और मजबूत हो सकता है। तो वैसे हमें यहाँ पे देखने को मिला है, पहले इसने ट्रायंगल पैटर्न तोड़ा, अपने सभी टारगेट्स को हिट किया, उसके बाद साइडवेज चलने लग गया क्योंकि डाटा की वेट थी। और इस टाइम पे देखिए लोगों ने ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करी, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग बाय सेलिंग चल रही थी, लेकिन ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करी क्योंकि लोगों को पता था कि भी डाटा रिलीज होने वाला है, उसके बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम कैच करने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया भी है। ठीक है, तो यहाँ से जो मोमेंटम, जो भी रीजंस रहे हैं वो हमने अभी डिस्कस करे कि किन रीजंस की वजह से मार्केट आज नीचे गिरी है और किन रीजंस की वजह से ऊपर बढ़ी है। गिरी इसलिए क्योंकि ट्रेंड लाइन टूट गई थी, और ऊपर बढ़ी इसलिए क्योंकि डाटा नेगेटिव आया था यूएस के लिए। अब हम बात कर रहे थे सिल्वर में किस तरह का मोमेंटम रहा था, आज सारे दिन किस तरह से रिस्पॉन्स दिया था। तो इसमें देखिए देखिए सिल्वर जो है मार्केट ना पहले बंद हो जाती है, और एक्सएजी यूएसडी जो इंटरनेशनल सिल्वर मार्केट है वो चलती रहती है। तो जब हमारी सिल्वर की मार्केट ओपन होती है तब तक जो इंटरनेशनल मार्केट है वो कहीं और ही पहुंच चुकी होती है। और अब जब हमारी सिल्वर की मार्केट ओपन होगी दोबारा से, तो जहां पर इंटरनेशनल मार्केट ओपन होगी उस टाइम पे एग्जैक्टली काम कर रही होगी, वहीं पर ही हमारा सिल्वर की मार्केट ओपन होती है। तो हमें यहाँ से अगर हम एक्सएजी यूएसडी देखें तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी थी, टूटने के बाद मार्केट ने नीचे गिरना शुरू कर दिया, लेकिन इस जोन में जो है हमारा सिल्वर की मार्केट बंद हो गई। और जब मार्केट ओपन हुई तब हमारा एक्सएजी यूएसडी जो था वो एग्जैक्टली इस पॉइंट के अराउंड था, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था। और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मूव लिया है। और ये मूव क्यों लिया है ये भी हमने अभी डिस्कस किया था, अभी भी एक्सएजी यूएसडी के लिए डिस्कस करते टाइम ही कि डाटा नेगेटिव आया है यूएस के लिए, उसकी वजह से यहाँ पर हमें सिल्वर में और गोल्ड में स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिला है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल पैटर्न है ये ब्रेक हो चुका है, इसको हमें रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें कोई हेल्प नहीं देने वाला है। तो अभी जो है मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन नीचे गिरते गिरते यहाँ पे हमें एक पॉइंट और मिल गया है। ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट बना, यहाँ पे भी सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, फिर यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच और करेंगे तो यहाँ पे और हमें हिस्ट्री में इसको देखने को मिल रहा है। देखिए हिस्ट्री में भी हमें क्लियरली नजर आ रहा है, सपोर्ट बना है यहाँ पे और यहाँ रेजिस्टेंस बना है। तो ये लेवल हमें फिर से भी सपोर्ट दे सकता है। तो अभी के लिए जो टारगेट है वो है 22.77, इसके ब्रेक होते ही 22.71 रहेगा, फिर 22.63 और उसके बाद 22.48 का बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। 48 का टारगेट जो है हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले जो मार्केट इस लेवल तक टकराएगी, मतलब ऊपर से नीचे गिरते गिरते मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल से टकराएगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ने 4-5 घंटे स्पेंड किए, तो हो सकता है यही के अराउंड ही आकर मार्केट वापस की तरफ मुड़ जाए। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 22.53 का लेवल है, ये हमारा एक और टारगेट बीच में ऐड हो गया, ये भी हमारा टारगेट बन सकता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस लेवल पर 22.53 पर आकर एग्जिट कर जाइए। अब बात करते हैं कि अपसाइड पे अगर मार्केट जाती है तो क्या रहेगा। तो हमें सबसे पहले जो अपना डिसिसिव लेवल अपसाइड का इसको मार्क करना है 22.90 का। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो 23.01 फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद 23.11 हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है। तो ये था एक्सएजी यूएसडी। अब हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर में किस तरह का मोमेंटम आया है और आ सकता है कल। तो यहाँ से देखिए मार्केट जो है कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ गिरती हुई भी नजर आ रही है। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए ट्रेंड तो ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, 2 पॉइंट यहाँ पे है, फिर से यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस देती हुई नजर आ रही है, तो ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ हो रही है।
और ये ट्रेंड लाइन जो है ये अभी हमें रेजिस्टेंस भी देने वाली है। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना होगा, देखिए अभी मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर रही है और मोस्ट प्रोबेबली ये जो है 71.263 को हिट कर देगा। इसको क्रॉस करते ही मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी 70,986 और उसके नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 70,562 का। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें काफी ही हेल्प करने वाले हैं कल के ट्रेड्स के लिए। अब अगर सिल्वर ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हम क्या करना है, हमें क्या करना होगा, ये जो डाउन ट्रेंड पे लाइन चली आ रही है इसी को ही हमें कंसिडर करना होगा। ये लाइन जो है हमें हेल्प करने वाली है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो हमें अच्छा मूव अपसाइड का देखने को मिलेगा। ट्रेंड लाइन टूट गई तो हमारी जो लाइन हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके 71,625 का ये भी ब्रेक हो जाएगी। तो ये ब्रेक होते ही हमें अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा 71,988 का और 72,320 का। तो ये दोनों लेवल्स आप अपसाइड के लिए मार्क कर लीजिए और सिल्वर हमें काफी हेल्प कर सकता है क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने एक स्ट्रैटेजी बनाए रखी है, 5 EMA की स्ट्रैटेजी है। सिंपल से इंडिकेटर्स है उनको हम लगा के और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं क्योंकि जो ये EMA की स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छे से काम कर रही है, फॉरेक्स में बहुत प्रॉफिटेबली वर्क कर रही है। तो उसको जरूर यूज करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको स्ट्रैटेजी किस तरह की लगी। सो अभी चलते हैं फंडामेंटल्स पे। देखिए फंडामेंटल्स में कल काफी सारा डाटा आ रहा है। अभी 12:30 बजे भी जो है फेड के जो चेयरमैन है पॉवल, उनकी स्पीच भी आ रही है, वो भी मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकती है। लेकिन मेजरली जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मूव ला सकता है करेंसी पेयर्स में या फिर डॉलर पे, तो वो है हमारा 6 बजे का डाटा और 12:30 बजे का डाटा। 6 बजे का डाटा ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जो रिजर्व बैंक है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट रिलीज होने वाली है। तो देखिए इससे भी हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि जो इन्फ्लेशन है वो किस तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अगर यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम पर जो है हमें यहाँ पे किस में ट्रेड देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा AUD USD में। तो इस टाइम फ्रेम पर यानी कि 6 बजे के अराउंड AUD USD में आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई डाटा रिलीज नहीं होगा तो हमें मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी का यूज करना होगा। अब मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये होता है बेसिकली कि मार्केट में जिस तरफ का मोमेंटम बन रहा होगा उसी तरफ का आपने ट्रेड प्लान करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट में किस तरह का मोमेंटम बन रहा है, इसके लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमारे चार्ट्स को। तो मान लीजिए 12:30 बजे डाटा है, एकदम से मार्केट ऊपर चली गई, हमें इसमें ट्रेड एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि अगर आप यहाँ पे लेंगे ना एंट्री तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और आपको लालच आएगा कि इतना ऊपर जा चुके और ऊपर जाएगा। थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये, उसके वापस नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और आप यहीं पे कहीं पे जो है एग्जिट ले लेंगे और लॉस में बुकिंग कर देंगे। तो इसी रीजन से जो है हमें क्या करना है, हमें मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी का यूज करना है। इसका मतलब है कि अगर मार्केट स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गई है तो थोड़ा सा नीचे आएगी, नीचे आ रही है, मान लीजिए नीचे आ रही है, उसके यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जाने के बाद ऊपर उठना शुरू हो गई। अगर ऊपर उठना शुरू हो गई तब आप ट्रेड ले लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फर्स्ट ट्रेड बनेगा आपका। इसके ऊपर तो आपके अपने रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क बेयर करने के लिए तैयार है और कितना ऊपर तक इस प्राइसेस को जाने देना अलाउ कर सकते हैं, यानी कि कितना ये आप सिंपल लैंग्वेज में कितना आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और कितना आप रिस्क फेस करना चाहते हैं। तो इन टाइम फ्रेम्स को मार्क कर लीजिए, ये टाइम फ्रेम्स भी हमें कल गाइड करने वाले हैं कि किस टाइम पर कौन से करेंसी पेयर में हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।